गोजो के बारे में 33 सवाल जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता सिवाय गेगे अकुटामी के। इंटरव्यू के दौरान उनसे गोजो के बारे में ये सवाल पूछे गए और गेगे अकुटामी ने हर एक सवाल का जवाब दिया। इसीलिए गोजो फैंस गोजो के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसे ही और भी कंटेंट ला सकूं। तो इंटरव्यूअर ने पहला सवाल पूछा कि गोजो कहाँ से है, तो गेगे अकुटामी ने जवाब दिया क्योटो से। अगला सवाल है कि गोजो क्लैन का मेन हाउस भी क्योटो में है, तो गेगे बोलता है कि हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोजो नॉर्मली जापानीज में बात करता है, लेकिन अपने होम टाउन के दौरान क्या वो लोकल भाषा का भी इस्तेमाल करता है। गेगे बोलता है कि नॉट लाइकली, बल्कि जब वो छोटा था तो इलाइट जुजुत्सु सोर्सर के साथ वो मिशन पर जाता रहता था और बिग 3 क्लैंस के साथ ट्रेनिंग भी करता था, या फिर वो बचपन में ही टोक्यो शिफ्ट हो गया होगा। चौथा सवाल है कि क्या ये गोजो की विश थी जुजुत्सु टेक में जाना, या फिर उसकी फैमिली ने उसे जाने के लिए कहा। इसका जवाब है कि गोजो अपनी मर्जी से ये सब कर रहा था। पांचवा सवाल है कि गोजो के फादर और मदर क्या जिंदा है और वो हाई रैंकिंग जुजुत्सु सोर्सर है या नहीं। इसका जवाब है कि हाँ वो जिंदा है और गोजो को पैदा करने की वजह से उन्हें हाई स्टेटस मिला है क्लैन के अंदर, लेकिन वो ताकतवर जुजुत्सु सोर्सर नहीं है, इसलिए वो गोजो से काफी यंग एज में ही अलग हो गए थे ताकि उसकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। छठा सवाल है कि क्या गोजो सिर्फ इकलौता चाइल्ड है, तो इसका जवाब है कि हाँ वो इकलौता लड़का है, लेकिन बिग 3 क्लैन में होने की वजह से उसके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। इसके अलावा गोजो एक नॉर्मल लड़का नहीं था, इसलिए रिलेटिव्स के साथ उसका इंटरेक्शन भी नॉर्मल नहीं होता था। अगला सवाल है कि बचपन में गोजो अकेले सिटी के अंदर क्यों घूम रहा था। इसका जवाब है कि वो बस घर से भाग कर आया था और इधर उधर ऐसे ही घूम रहा था। आठवां सवाल है क्योंकि वो बचपन में ही जुजुत्सु टेक चला गया था, तो क्या वो दुनिया के कल्चर और ट्रेंड से पूरी तरीके से अलग हो गया था। गेगे बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, भले ही उसकी ट्रेनिंग जुजुत्सु सोर्सर के तौर पर होती थी, लेकिन फिर भी उसकी एजुकेशन वन ऑफ द बिग 3 क्लैंस में ही होती थी। इसके अलावा वो कभी कभी क्लास से बंक भी मार देता था, इसीलिए उसने काफी ज्यादा मजे भी किए हैं। नौवां सवाल है कि जुजुत्सु टेक में एडमिशन लेने से पहले क्या उसे कर्स को खत्म करने और उनसे लड़ाई करने का एक्सपीरियंस था। इसका जवाब है कि हाँ गोजो ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। 10वां सवाल है कि जुजुत्सु टेक के अंदर अपने यूनिफॉर्म को कस्टमाइज किया जा सकता था, तो गोजो की स्पेसिफिक प्रेफरेंस क्या थी। गेगे बोलता है कि गोजो की यूनिफॉर्म तो काफी प्लेन थी और उसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन भी नहीं थी, जबकि सवाल तो ये होना चाहिए कि गेटो की यूनिफॉर्म काफी अजीब है, उसने ये दिमाग कैसे लगाया कि उसे इस तरह की यूनिफॉर्म बनानी है। 11वां सवाल है कि हाई स्कूल के दिनों में गोजो की एक ग्रेवियर आइडल का वॉलपेपर था, क्या उसका हमेशा से ये आइडल था। ग्रेवियर आइडल का मतलब है कि ऐसी मॉडल्स जो कि स्विम सूट पहनकर फोटोज खिंचाती है। गेगे बताता है कि गोजो ने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया था क्योंकि शोको को ये चीज काफी क्रीपी लगी, और वैसे भी उसके बाद गोजो को उस बारे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। 12वां सवाल है कि क्या गोजो स्टूडेंट्स के साथ हाई स्कूल में स्टूडेंट डोम में ही रहता था। गेगे बोलते हैं कि हाँ वो स्टूडेंट डोम में ही रहता था। 13वां सवाल है कि हाई स्कूल के दिनों में वो राउंड शेप के ग्लासेस का इस्तेमाल करता था, लेकिन जुजुत्सु हाई में आने के बाद उन्होंने उसका इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। गेगे बताता है कि हाई स्कूल के दिनों में उसे 6 आइज की वजह से कुछ ज्यादा ही दिखता था, इसलिए वो ग्लासेस का इस्तेमाल करता था उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। बाकी मिडिल स्कूल वाला गोजो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करे ये सोचकर ही मुझको अजीब लगता है, इसलिए हम वो बातें नहीं करते। अगला सवाल है कि गोजो के सीनियर गोजो को कैसे देखते थे, क्या उन्होंने कभी उससे बात की। गेगे बताता है कि मुश्किल ही बात की होगी क्योंकि वो ऊपर से 3 बड़े क्लैन का मेंबर था और उसके अलावा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जूनियर भी था, इसीलिए उसको अप्रोच करना ही सबके लिए मुश्किल होता था। 15वां सवाल है क्या जुजुत्सु में गोजो का कोई मेंटोर है। इसका जवाब है कि जुजुत्सु का बेसिक गोजो का गोजो फैमिली के द्वारा ही किया होगा, इसलिए उसका मेंटर वहाँ पर जरूर होगा, लेकिन उसके टेक्निक को लेकर गोजो ने खुद मेहनत की है। अगला सवाल है कि गोजो हर एक मिशन की कितनी फीस लेता है और उसके टोटल एसेट कितने हैं। गेगे बताता है कि गोजो को मंथली सैलरी मिलती है, वो 1 टाइम पेमेंट के हिसाब से काम नहीं करता। वहीं मेमे का केस तो बिल्कुल अलग है और स्पेशल ग्रेड होने की वजह से गोजो की सैलरी लगभग मिनिस्टर के बराबर है, और इसके अलावा गोजो फैमिली का हेड होने की वजह से उसकी फैमिली के सारे एसेट उसके नाम पर हैं, जिसका मतलब है कि गोजो सिंपली काफी रिच है। अगला सवाल है कि क्या कभी गोजो ने ये नहीं सोचा कि उसे जुजुत्सु सोर्सर नहीं बनना है, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा। अगला सवाल है कि क्या गोजो ने अपने आप को जुजुत्सु सोर्सर के अलावा किसी और चीज में इमेजिन किया है। गेगे बोलता है कि ऐसा सोचा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को फ्री लोडर या फिर ऐसा आदमी जो कि ओल्डर वुमेन का फाइनेंशियली ध्यान रख रहा है ऐसा मानता होगा। अगला सवाल है कि क्या गोजो के दिमाग में कोई सवाल उसे परेशान करता होगा। इसका जवाब है कि प्रोबेबली नहीं, लेकिन अगर फिर भी कहो तो उसके दिमाग में यही सवाल होगा कि वो गेटो को रोक नहीं पाया। अगला सवाल है कि जब भी गोजो का कोई साथी मरता है तो क्या गोजो कोई इमोशन दिखाता है, जैसे कि गुस्सा करना या फिर दुखी होना। गेगे बताता है कि जब इतादोरी मरा था तब गोजो थोड़ा सा नाराज हुआ था, इसीलिए वो थोड़े से इमोशन तो दिखाता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक पार्ट ने ये बात मान ली है कि उसके अलावा उसके साथी कभी भी मर सकते हैं। 21वां सवाल है कि गोजो को सबसे ज्यादा मजा कब आता है। गेगे बोलता है कि ये तो मैं शायद इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन शायद तब जब उसे जुजुत्सु सोर्सर के जितना ही कोई टैलेंटेड बंदा मिलता है। अगला सवाल है कि गोजो जापानीज के अलावा और कौन सी भाषा बोल पाता है, तो इसका जवाब है कि थोड़ी बहुत इंग्लिश। अगला सवाल है कि गोजो जो कि ड्रिंक नहीं करता, अगर वो ड्रिंक कर ले तो उसके साथ क्या होगा। इसका जवाब है कि
गोजो के होश उड़ जाएंगे और मेन इशू तो उसकी कर्स टेक्निक के साथ होगा, जिसका आउटपुट धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगला सवाल है कि क्या गोजो के पास कार और बाइक का लाइसेंस है या फिर वो खुद भी ड्राइव करके जाता है। गेगे बताता है कि मुश्किल ही, लेकिन फिर भी उसको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो एक ही बार में प्रॉपर ड्राइवर बन जाएगा। अगला सवाल है कि गोजो खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट मानता है और आसपास के सभी लोग भी उसे स्ट्रॉन्गेस्ट ही मानते हैं और इसी कन्वीनियंस के साथ वो पैदा हुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसकी वीकनेस क्या है। गेगे बोलता है कि उसकी पर्सनैलिटी। अगला सवाल है कि अच्छा तो फिर गोजो की असली स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इनहेट एबिलिटी और उसके बायोलॉजिकल एडवांटेज के अलावा। गेगे बोलता है कि उसकी पर्सनैलिटी, यही उसकी वीकनेस भी है और यही उसकी स्ट्रेंथ भी है। इंटरव्यूअर आगे पूछता है कि तुमने कहा कि वो कुछ भी कर सकता है, तो इसका मतलब क्या वो कुकिंग भी कर सकता है। गेगे बोलता है कि ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी वो कभी कुकिंग नहीं करता। अगला सवाल है कि उसने 2.5 लाख येन की शर्ट पहनी थी, तो क्या उसकी फैशन को लेकर कुछ प्रेफरेंस है। गेगे बताता है कि वो हमेशा से ही महंगे स्टोर में जाने वाले इंप्रेशन देते रहता है और जब भी वो चीजों को देखता है तो वो प्राइस टैग को नहीं देखता, सीधे ही चीजें उठा लेता है और जब वो प्राइस टैग को देखता है तो बोलता है कि कोई बात नहीं और फिर से ऐसी ही चीजें रिपीट करता है। अगला सवाल है कि उसे पहाड़ पसंद है या फिर बीच, तो जवाब आता है कि बीच। अगला सवाल है कि गोजो डॉग पर्सन है या फिर कैट पर्सन, तो गेगे बोलता है कि उसे देखकर लगता होगा कि उसे कैट्स पसंद है, लेकिन असलियत में वो एक डॉग पर्सन है। अगला सवाल है कि उसे ब्रेड पसंद होगा या फिर राइस, तो गेगे बोलता है कि शायद उसे ब्रेड पसंद होगा। अगला सवाल है कि वो लेफ्टी है या राइटी या फिर दोनों ही चीजों का बराबर इस्तेमाल करता है। गेगे बोलता है कि सारे ही जुजुत्सु सोर्सर राइट हैंडेड हैं, क्योंकि अगर मैं उन्हें उस तरीके से ड्रॉ नहीं करूंगा तो मैं खुद ही ये गड़बड़ पैदा कर दूंगा, और एथलीट्स अपने नॉन डोमिनेंट हाथ का भी उतने ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं जितने कि वह दूसरे हाथ का, इसलिए ड्रॉ करते टाइम मुझे ज्यादा चिंता नहीं होती। अगला सवाल है कि गेटो की मौत के बाद गोजो काफी ज्यादा डिपेंडेबल महसूस हो रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि उसमें क्या बदलाव आया होगा। गेगे बताता है कि उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि उसे अगली जनरेशन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसी आखिरी सवाल के साथ गोजो की लाइफ के ये फैक्ट्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि सभी गोजो फैंस को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।